एवरीवन, आज हम क्लास 6 से संस्कृत की बुक न्यू बुक दीपकम का तृतीय पाठ है शुरू करेंगे, जिसका नाम है अहम च त्वम च। अहम का मतलब होता है मैं, और च मतलब और त्वम मतलब तुम, मैं और तुम। अब शुरू करते हैं। इसमें एक बच्चा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और बोल रहा है मम नाम भरत है। मम मतलब मेरा, नाम नाम होता है, भरत है भरत, मेरा नाम भरत है। अहम अहम का मतलब है मैं, छात्र है, मैं छात्र हूँ। उसके बाद है, आप पिक्चर देख पा रहे हैं जैसे कि एक शिक्षक है इसमें। मम नाम है गणेश है, मेरा नाम गणेश है। अहम शिक्षक है, मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक मीन्स टीचर। नेक्स्ट है, आप डॉक्टर की पिक्चर देख रहे हैं। मम नाम गौतम है, मेरा नाम गौतम है। अहम चिकित्सक है, मैं एक डॉक्टर हूँ। नेक्स्ट है, मम नाम राघव है, मेरा नाम राघव है। अहम कृषक है, मैं एक किसान हूँ। अहम मतलब मेरा, कृषक मतलब किसान। उसके बाद है, मम नाम मेनका। यहाँ पे अब पहले हम पुल्लिंग पढ़ रहे थे, अभी हम स्त्रीलिंग देखेंगे। स्त्रीलिंग में होता है कि जहाँ पे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम। मम नाम है मेनका, मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा, मैं एक छात्रा हूँ। यहाँ हमने पीछे देखा था, जब एक लड़का जो भरत है वो बता रहा था कि मैं एक छात्र हूँ, तो वहाँ पे छात्र है आया था, और यहाँ पे लड़की बता रही है, तो लड़की के लिए हम छात्रा का यूज करेंगे। उससे आगे हम देखते हैं, मम नाम है प्रियमवदा, मेरा नाम प्रियमवदा है। अहम शिक्षिका, मैं एक शिक्षिका हूँ। शिक्षिका मतलब अध्यापिका, मैं एक अध्यापिका हूँ। यहाँ पे हमने पीछे देखा था, जब पुल्लिंग के लिए हमने शिक्षक शब्द को यूज किया था, तो वहाँ पे हमने शिक्षिका यूज किया था, और यहाँ पर हम शिक्षिका का प्रयोग कर रहे हैं। उसके आगे है, मम नाम है सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। अहम चिकित्सिका, यहाँ पे चिकित्सिका यूज हुआ है डॉक्टर के लिए, लेडी डॉक्टर के लिए, और अगर पुल्लिंग डॉक्टर है, मेल डॉक्टर है, तो उसके लिए चिकित्सिका यूज करेंगे। मम नाम है राधिका, मेरा नाम राधिका है। अहम सैनिकी, मैं एक सैनिक हूँ। अब यहाँ पे पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे हम। पुल्लिंग शब्द वो होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है। त्वम का मतलब होता है तुम, कै का मतलब कौन। त्वम कै, तुम कौन हो। यहाँ पे साइड में एक लेडीज की पिक्चर है, ऐसा दिखाया गया कि वो लेडी इनसे क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम क्या, तुम कौन हो। त्वम होता है एक पुरुष के लिए यूज। त्वम को हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सेम यूज करेंगे, लेकिन कै कऊ के, इसको ध्यान रखना कि स्त्रीलिंग के लिए कै शब्द होता है जो उसका एक वचन में का, द्वितीय वचन में के, और तृतीय वचन में का हो जाएगा। और यहाँ पर पुल्लिंग में कै एक के लिए यूज करेंगे, कऊ दो के लिए, और के तीन के लिए। इसी प्रकार से हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर एक पुल्लिंग एक आदमी है तो उसके लिए हम, एक वचन है तो उसके लिए हम त्वम का प्रयोग करेंगे। अगर दो हैं तो हम युवाम का प्रयोग करेंगे, और तीन हैं या तीन से ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम यूयम का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हमें अगर एक वचन में अहम मतलब मैं, एक वचन में अहम का प्रयोग करेंगे। हम दो हैं, अगर दो व्यक्ति हैं तो उनके लिए आवाम का प्रयोग करेंगे, और अगर तीन है या तीन से ज़्यादा है, बहुवचन है, तो उसके लिए हम वयम का प्रयोग करेंगे। चलो पढ़ते हैं। त्वम कै, तुम कौन हो। युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो। और यूयम के, तुम सब कौन हो। उसके बाद ये अपना बता रहा है कि अहम सैनिक है, मैं सैनिक हूँ। फिर दो सैनिकों के लिए आएगा आवाम सैनिक, हम दो सैनिक हैं। वयम सैनिका, हम तीन सैनिक हैं या ज़्यादा सैनिक हैं, हम सब सैनिक हैं। तुम कै, तुम कौन हो। अहम गायक है, मैं गायक हूँ। युवाम कऊ, तुम दो कौन हो। आवाम गायक, हम दोनों गायक हैं या सिंगर हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम गायक, हम सब गायक हैं या सिंगर हैं। ज़्यादा के लिए आया है यहाँ पे वयम का। आगे है, तुम कै, तुम कौन हो, तो ये बता रहा अहम पत्रकार है, मैं पत्रकार हूँ। युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो। आवाम पत्रकार हो, हम दोनों पत्रकार हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम पत्रकार है, हम सब पत्रकार हैं। यहाँ पे हमें यही दिखाया गया है, इस लेसन से हमें यही पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अहम और त्वम का मतलब अहम, मैं और तुम का हम एक वचन द्विवचन में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही कै का भी प्रयोग होता है, कौन, कै कऊ के पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए का के का। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तुम कै, तुम कौन हो। अहम पाचक है, मैं पाचक हूँ। पाचक मतलब खाना बनाने वाला, जिसको हम इंग्लिश में शेफ बोलते हैं, शेफ बोलते हैं। युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो। आवाम पाचक, हम दोनों पाचक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम पाचका, हम सब पाचक हैं। उसके बाद अब हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। तुम का, तुम कौन हो। देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अगर हम पुल्लिंग में कै का प्रयोग कर रहे थे तो वहाँ पे तुम कै,
पुल्लिंग के लिए कै यूज हुआ और यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए का यूज होगा। अहम गायिका, मैं गायिका हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायिके, हम दोनों गायिके हैं, मतलब लेडी सिंगर हैं, गायिका हैं। यूयम का, तुम सब कौन हो। वयम गायिका, हम सब गायिका हैं। त्वम का, तुम कौन हो। अहम तंत्रज्ञा, मैं तंत्रज्ञा हूँ। तंत्रज्ञा मतलब जो कंप्यूटर को चलाना जानते हैं, मतलब यहाँ पे आपकी बुक में तंत्रज्ञा का मतलब दिया गया है कि जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में दिया गया है, जैसे इंजीनियर। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों तंत्रज्ञ हैं, हम कंप्यूटर को चलाने वाली हैं, तंत्रज्ञ। यूयम का, तुम सब कौन हो। वयम तंत्रज्ञा, हम सब तंत्रज्ञ हैं। त्वम का, तुम कौन हो। अहम नर्तकी, मैं डांसर हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम नर्तकऊ, हम दोनों के, तुम दोनों कौन हो। आवाम नर्तकऊ, हम दोनों जो लेडी डांसर आई हैं उसके लिए हम दोनों नर्तकी हैं। यूयम का, तुम सब कौन हो। वयम नर्तक्य, हम तीनों, हम सब नर्तकी हैं। त्वम का, तुम कौन हो। अहम पाचिका, वहाँ पे पुल्लिंग के लिए पाचिका आया था, यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए पाचिका आया है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको पेपर में पिक्चर दे के लिखना होगा तो आप यहाँ पे लेडीज स्त्रीलिंग की जगह पे पाचिका नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पाचिका लिखेंगे। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम पाचिके, हम दोनों पाचिके हैं या पाचक हैं, खाना बनाने वाले हैं, सेफ है सॉरी। यूयम का, तुम सब क्या हो, कौन हो। वयम पाचिका, हम सब पाचक हैं, लेडीज पाचक। त्वम चित्रकार असि, यहाँ पे हमें देखना है कि हमें त्वम चित्रकार असि, तुम चित्रकार हो। युवाम चित्रकार है, तुम दोनों, युवाम आता दो के लिए, तुम दोनों चित्रकार हो। यूयम चित्रकारास्थ, तुम सब चित्रकार हो। अहम आरक्षक अस्मि, मैं आरक्षक हूँ। आरक्षक मतलब यहाँ पे पुलिसकर्मी के लिए यूज किया गया, पुलिसमैन के लिए। आवाम आरक्षकौ सौ, स्व विसर्ग है तो उस पर हम थोड़ा सा जोर देंगे पढ़ने में। हम दोनों आरक्षक हैं। वयम आरक्षका समय, हम सब आरक्षक हैं। तुम गायिका सी, तुम गायिका हो, मतलब लेडीज गायिका के लिए यूज हुआ है। युवाम गायिकेस्थ है, तुम दोनों गायिका हो। और यूयम गायिकास्थ है, तुम सब गायिका हो। अहम चिकित्सका अस्मि, मैं एक चिकित्सका हूँ, मतलब लेडी डॉक्टर हूँ। आवाम चिकित्सके स्व, हम दोनों लेडी डॉक्टर हैं। वयम चिकित्सका स्म, हम सब लेडी डॉक्टर हैं, या अकेला डॉक्टर भी बोल सकते हो आप। आगे दिया गया है, मैं कारस्य अनुवारस्य च लेखन नियम है, मतलब यहाँ पे बताया गया हमें कि मैं का प्रयोग हम अनुस्वार के रूप में करते हैं, कि जैसे कि व्यंजन वर्णात् पूर्वम पद अंतस्य मैं कारस्य स्थानीय अनुस्वार लेखनीय। हम अगर जहाँ पे व्यंजन का प्रयोग करते हैं हम उससे पहले हमें मैं को अनुस्वार, आधे मैं को, मतलब मैं के नीचे हलंत लग गया, इसका मतलब आधा मैं के स्थान पर, आधे मैं के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है, पुस्तकम नास्ति, यहाँ पे हम बोल रहे हैं पुस्तकम, लेकिन यहाँ पे अनुस्वार लग गया है तो हम इसको मैं के प्रयोग में यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या है कि व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले हम मैं को अनुस्वार में चेंज कर देते हैं। और आगे है पुस्तकम, जैसे कि पुस्तकम नास्ति है तो नया व्यंजन है, इसलिए हमने उसको अनुस्वार में चेंज कर दिया। और यहाँ पे पुस्तकम अस्ति, यहाँ पे मैं से आगे ए स्वर है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। आगे यहाँ पे आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद अगर आप शब्दार्थ याद करोगे तो आपको लेसन को पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद आपके यहाँ पे ये दे गए हैं कि ब्लैंक्स फिल करने हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पे ऊपर जो हेल्पिंग वर्ड दिए गए हैं उनको देख के हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे कि पहला दिया गया है, हे बाल त्वम छात्र ऐसी, हे बालक तुम छात्र हो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें बताया गया ब्लैंक्स शिक्षकौ स्व, तो हमें पता है कि शिक्षकों के लिए द्विवचन में प्रयोग हुआ है ये। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, द्विवचन में अहम करते हैं, आवाम करते हैं या वयम करते हैं। तो द्विवचन में अहम आवाम वयम, तो यहाँ पे हम आवाम का यूज करेंगे। अत्तर ब्लैंक्स अस्मि आता है एक के लिए, तो यहाँ पे हम एक वचन प्रयोग करेंगे अहम।
उसके बाद विद्यालय वयम स्मः, हाँ यहाँ पे हम, विद्यालय में हम सब हैं। मंच है यूयम नर्तकस्थ है, हमें यहाँ पे स्थ से सत लिख रखा है, जो उससे पता चलता है कि ये बहुवचन है। और अगर स्थ विसर्ग वाला है तो वो द्विवचन में यूज होता है, और बिना विसर्ग वाला बहुवचन में यूज होता है। सभायाम युवाम गायके स्थ, सभा में तुम सब गायक हो, गायक हो मतलब सिंगर हो, लेडी के लिए यूज हुआ है ये। अब आगे बढ़ते हैं। वैद्यालय, वैद्यालय यहाँ पे मेरे ख्याल से जो वैधशाला होती है उसके लिए यूज हुआ है। त्वम चिकित्सका, त्वम चिकित्सका असि, त्वम यूज किया हमने एक वचन के लिए। चिकित्सका आया है तो चिकित्सका का मतलब है एक वचन के लिए, लेडी डॉक्टर के लिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अहम आरक्षिका अस्मि, मैं आरक्षिका हूँ, लेडी के लिए आया, लेडी पुलिसमैन के लिए आरक्षिका। आवाम आरक्षके स्व, हम दोनों आरक्षिके हैं। वयम आरक्षिका स्मः, हम सब आरक्षिका हैं। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ, यहाँ पे लेडी के लिए आया छात्रा, मैं छात्रा हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो हम द्विवचन में लिखेंगे आवाम छात्रे स्व, छात्रे स्व, तो हम दोनों छात्र हैं, दो विद्यार्थी हैं। फिर उसके बाद हम बहुवचन में वयम का प्रयोग करेंगे। वयम छात्राः, विसर्ग लग जाएंगे छात्र में, छात्राः स्मः, हम सब छात्र हैं, मतलब छात्रा हैं। अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूँ। उसके बाद आवाम गायिके स्व, हम दोनों गायिका हैं। तीसरे में आएगा वयम, यहाँ पे हम देखेंगे कि अहम आवाम वयम का प्रयोग हुआ है। और वयम गायिका स्मः, हम सब गायिका हैं। अहम अनुवैधा अस्मि, मैं अनुवैधा अस्मि, मैं एक, मेरे ख्याल से अनुवैधा नर्स के लिए यूज हुआ है, तो मैं एक नर्स हूँ। आवाम अनुवैधा, वैध्य आएगा स्व, हम दोनों नर्स हैं। वयम अनुवैधा, विसर्ग आएगा वैधा में, वैध है, और समय, हम सब नर्स हैं। तो हम चिकित्सक है असि, तुम चिकित्सक हो या तुम डॉक्टर हो। युवाम चिकित्सको स्थ, तुम दोनों डॉक्टर हो। यूयम चिकित्सका स्थ, तो तुम सब डॉक्टर हो। तो हम लेखक ऐसी, तुम लेखक हो। उसके बाद हम युवाम का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर किया गया है ऐसे ही। युवाम लेखक स्थ, तुम दोनों लेखक हो। फिर यूयम का, यूयम लेखका, लेखका में विसर्ग लगेंगे बहुवचन के लिए स्थ, तुम सब लेखक हो। तो हम सैनिक ऐसी, तुम सैनिक हो। युवाम सैनिकौस्थ है, तुम दोनों सैनिक हो। युवाम सैनिकास्थ है, तुम सब सैनिक हो। तो हम क्रीडक ऐसी, तुम एक खिलाड़ी हो। युवाम क्रीडकौस्थ है, तुम दोनों खिलाड़ी हो। और यूयम क्रीडकः, तुम सब खिलाड़ी हो। तो हम क्रीडकासी, तुम मतलब यहाँ पे लेडीज के लिए क्रीडका आया है और लड़के के लिए क्रीडका आया है। तुम एक खिलाड़ी हो। युवाम क्रीडकस्थ है, यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम कि यूयम, तवम युवाम यूयम, यूयम बहुवचन के लिए आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे के छात्राः, ये बहुवचन में का कै कऊ के छात्राः, और उसके बाद यहाँ पर विसर्ग लगेंगे छात्रा में, और यहाँ पर आएगा कि यूयम, यहाँ पे यूयम हुआ तो यहाँ पर भी यूयम आएगा। यूयम कै, यूयम कै नहीं आएगा, के आएगा, के, बहुवचन के लिए के प्रयोग करते हैं हम। अहम न्यायाधीश है, मैं एक न्यायाधीश हूँ। उसके बाद यहाँ पे आएगा कै न्यायाधीश है, और उसके बाद अहम कै, यहाँ पे आएगा अहम कै, विसर्ग आएंगे इसको को यहाँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। उसके बाद है आवाम गायिके, आवाम मतलब हम सब, सॉरी आवाम दो के लिए यूज होता है, तो आवाम अहम आवाम वयम, हम दो गायिके हैं यहाँ पे। तो उसके बाद लिखना है, गायिके आया है तो यहाँ पे हम द्विवचन प्रयोग करेंगे, के गायिके, के गायिके, के गायिके, के गायिके, के गायिके, और उसके बाद गायिके, उसके बाद यहाँ पे आएगा
यहाँ पे आएगा आवाम के। ओके, उसके बाद है वयम शिक्षिका। शिक्षिका यहाँ लेडीज़ के लिए यूज हुआ, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे का शिक्षिका। का, यहाँ पे का हो जाएगा, का शिक्षिका। उसके बाद यहाँ पे आएगा वयम, त्वम नहीं आएगा, यहाँ पे वयम आएगा, वयम। और यहाँ पे कै की जगह पे का आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, इस प्रकार से आपका ये लेसन पूरा हो गया। थैंक यू। अगर आपको किसी और लेसन की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना और अपना नाम संस्कृत में ज़रूर लिखना।